अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 अगस्त 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जारी है। इसराइली जंगी जहाज़ों की गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के इलाके गज़ा के ऊपर मुसलसल खौफनाक बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अब तक के तकरीबन 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि नाज़रीन किराम इसराइली दरिंदों की बमबारी के अंदर 30 के करीब जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं और बूढ़े लोग भी हैं, वो शहीद हो गए हैं। इसराइली जंगी जहाज़ों ने गुज़श्ता रोज़ गज़ा के ऊपर आकर बमबारी की थी, जिसके नतीजे में जो हरकत अल जिहादुल इस्लामी है, वहाँ पर हमास की तरह की एक मुसल्ला जिहादी तंजीम है, उसके कमांडर और उसके सरबराह तैसीर अल जाबरी को शहीद कर दिया गया। और इसराइल ने इस पर बड़ा जश्न मनाया कि हमने अपना एक ख़तरनाक दुश्मन फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर जाकर शहीद कर दिए है। नाज़रीन किराम, इसके जवाब में जो इसराइल के ख़िलाफ़ है, जो गज़ा के मुजाहिदीन हैं, उन्होंने भी रात भर मिज़ाइल दागे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज़ायद मिज़ाइल हरकत अल जिहादुल इस्लामी की जानिब से गज़ा से इसराइल की जानिब फायर किए गए हैं। ये मिज़ाइल अमूमन जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसके ज़रिए से गिरा दिए जाते हैं, यानी ये हदफ तक नहीं पहुँच पाते, इन्हें फ़िज़ा के अंदर ही तबाह कर दिया जाता है। जो इसराइल का आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम है, इसने रात भी इन 100 के करीब मिज़ाइलों को गिराया है और इसमें से कुछ मिज़ाइल इसराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं और ये कुछ मिज़ाइल जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ पर तबाही फैली है। कई यहूदियों के घर इससे मुतासर हुए हैं और कई यहूदी ज़ख्मी भी हुए हैं। और हमास की जानिब से एक मर्तबा फिर कहा गया है कि चूँकि पहल इसराइल ने की है और इसराइल ने जारियत की है और इसराइल ने दरिंदगी की है, लिहाजा इसराइल को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। नाज़रीन किराम, एक तरफ से इसराइल बदमाश है, जंग शुरू करता है, बमबारी करता है और फिर दूसरी तरफ से मिस्र, कतर और बाकी मुल्कों के ज़रिए से भीख मांगता है कि हमास को रोको कि वो हमारे ऊपर मिज़ाइल फायर ना करे। लेकिन नाज़रीन किराम, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने तस्दीक की है कि मिस्र के इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए से राबता किया गया है इसराइल की जानिब से हमास के साथ, और ये कहा गया है कि इसराइल जंगबंदी चाहता है। लेकिन इस्माइल हनिया ने कहा कि जब तक हम अपने शुहदा का बदला नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी तरह की जंगबंदी नहीं करेंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त भी गज़ा के अंदर, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हंगामी हालत है और इसराइल का जो दारुल हुकूमत तिल अबीब है वहाँ पर तो एमरजेंसी का माहौल है, क्योंकि फ़्लाइट्स ऑपरेशन वो कैंसिल कर दी गई हैं। और इसराइल का जो दारुल हुकूमत का तिल अबीब शहर है, जो दारुल हुकूमत तिल अबीब है, वहाँ का जो जिसे कैपिटल कहा जाता है, जहाँ से दुनिया भर की फ़्लाइटें आती जाती हैं, वो एक तरह से सस्पेंड हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं और एयरपोर्ट पर भी ख़तरनाक किस्म की जो एमरजेंसी है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो तुर्की और कतर हैं और मिस्र, ये 3 मुल्क हैं, इनकी जानिब से जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तुर्की की जानिब से इसराइल की इस दरिंदगी पर सरीहन मजम्मत की गई है, कतर की जानिब से भी इस वाक़े की सरीहन मजम्मत की गई है और कतर को दाद देना पड़ेगी कि कतर की जानिब से जो अल जज़ीरा उनका मीडिया नेटवर्क है वो मुसलसल इसराइल की बमबारी और इसराइल की जारियत को दिखा रहा है और निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों की आवाज़ बना हुआ है। दूसरी तरफ से कुछ अरब रियासतों ने भी दबे लफ्ज़ों में इसराइल की मजम्मत की है, लेकिन हकीकी तौर पर अरब रियासतों की जानिब से इसराइल की जारियत रुकवाने के लिए कोई अज़म ज़ाहिर नहीं हुआ है। मसलन बहरीन की जानिब से, इमारात की जानिब से कोई ऐसा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया और सऊदी अरब की जानिब से भी मजम्मती बयान सामने आया है, लेकिन हकीकतन कुछ नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पर नाज़रीन किराम, जो इसराइल के यहूदी हैं, ये फ़लस्तीनी मुसलमानों को ये परेशान करते हैं, ये उनके दिलों के अंदर खौफ बिठाना चाहते हैं कि हम इनको मिज़ाइल मारेंगे, हम इनके शहरों में जाकर बमबारी करेंगे, जिससे ये लोग खौफज़दा हो जाएंगे और अपने इलाके छोड़ जाएंगे। ये पहले ही
फ़लस्तीन से लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को बेघर कर चुके हैं, उन्हें अपने इलाकों से निकाल चुके हैं। और यहाँ तक ख़बरें सामने आती रहीं कि इसराइल के यहूदी फ़लस्तीनियों को लालच दिया करते थे कि तुम बाहर पढ़ने जाओ, बाहर रहो जाकर, हम तुम्हें पैसे देंगे, यानी ये वहाँ से उनको मुहाजिर बना रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, अमरीका बदमाश वो साजिशों में मसरूफ़ है। अब अमरीका जो इसराइल के हर गुनाह के पीछे होता है, जो इसराइल की हर साजिश के पीछे होता है, वो अब भी साजिश कर रहा है। इसराइल के पेंटागन के तर्जुमान ने कहा है कि हम इसराइल और गज़ा के दरमियान जो जंग है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम दोनों फरीकों को कहते हैं कि वो बातचीत और डायलॉग के ज़रिए से मामले को हल करें। लेकिन हकीकी बात यह है कि जो इसराइल हमला करता है इसकी मंजूरी अमरीका से ली जाती है, और अमरीका और इसराइल मिलकर ये फैसला करते हैं कि ठीक है, अब इसराइल हमला कर दे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अमरीका बदमाश है, वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइलियों को एक तरह से जुर्रत दे रहा है, उन्हें महमीज़ दे रहा है कि वो हमला करें। इसराइल की जंगी जराइम और इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का आलमी सतह पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर कोई एक्शन लेने की जुर्रत करता है तो अमरीका उसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा देता है, अमरीका उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ईरान की जानिब से गज़ा पर जो इसराइली बमबारी है इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, और ईरान की जानिब से धमकी दी गई है कि इसकी ज़िम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। जो नताइज मिलेंगे इसराइल को, फिर इसराइल दूसरे मुल्कों को या दूसरे लोगों को इल्ज़ाम ना दे, बल्कि इसका जो ज़िम्मेदार है वो इसराइल है। और दूसरी तरफ से जो लबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, उन्होंने भी इसराइल की इस बमबारी पर सरीहन धमकी दी है और कहा है कि लबनान के हिजबुल्लाह इस जुर्म पर खामोश नहीं रहेंगे। ताहम नाज़रीन किराम, मुसलमानों का मुतालबा है कि ईरान के पास भी बड़े हथियार हैं और हिजबुल्लाह भी बड़े हथियार रखने का दावा करती है, तो उन्हें चाहिए कि वो कोई ना कोई मिसाइल लाजमी इसराइल पर फायर कर दें, ताकि इसराइल को भी पता चले कि मुसलमान अब भी ज़िंदा हैं और उन्हें पता चले कि वाकई ईरान या फिर लबनान के लोग वो फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जंग जो इसराइल के अंदर शुरू की गई है, जो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ शुरू की गई है, इस जंग के अंदर मुसलमानों को, फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मिज़ाइल दाखिल जाते हैं गज़ा से, ये मिज़ाइल अमूमन तबाह हो जाते हैं, यानी अगर 100 मिज़ाइल मारे जाएंगे उनमें से बमुश्किल 5 या 10 मिज़ाइल ही वो जाकर इसराइली शहरों में गिरते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि हमास के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे वो इसराइली जंगी जहाज़ों को फ़िज़ा के अंदर तबाह कर सके। तो हमास को भी और फ़लस्तीन को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा। मसला ये है कि जो फ़लस्तीन के लोग हैं, इनको ना तो अमेरिका और ना ही इसराइल किसी मुल्क से ट्रेनिंग लेने देता है, और ना ही इन्हें ये ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल करने देता है, जिसकी वजह से उन्हें वक्फे से इस तरह इसराइली जारियत का सामना करना पड़ता है और फिर उन्हें शहादतें देना पड़ती हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो क़िबला अव्वल की हिफाजत करें, क़िबला अव्वल के लोगों की हिफाजत करें, उनकी मदद करें। अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमान आपस के मसाइल में उलझे हुए हैं और यहूदियों से याराने बढ़ा रहे हैं, इसराइलियों को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते हैं। अब पाकिस्तान, जो इससे पहले इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ खुलकर बोला करता था, मैदान में आता था और धमकी देता था कि इसराइल हमले बंद करे वरना पाकिस्तान अपने मिसाइल और जहाज़ फ़लस्तीनी मुसलमानों को दे देगा, और पाकिस्तान की वजह से इसराइल हमले बंद करने पर मजबूर हो जाता था। लेकिन अब पता है इसराइलियों को भी कि जो हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर वो तो उनकी अपनी है, वो तो उनके अपने लोगों की है, वो तो उनकी मजम्मत नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो रस्मी मजम्मत करेंगे, लिहाजा हम जो चाहें करते रहें। चुनाचे ऐसा ही हो रहा है और ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है मुसलमानों के लिए। मस्जिद अक्सा को यहूदी गिराना चाहते हैं, उसे थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, फ़लस्तीन को मिटाकर उसकी जगह पर पूरे इलाकों को इसराइल बनाना चाहते हैं, और मुसलमानों को सिर्फ ये फिर तारीख़ में पढ़ाया जाएगा कि हाँ, जहाँ इसराइल होता था यहाँ पर एक ज़माने में फ़लस्तीन आबाद था।
تو بہرحال ناظرین کرام اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے مسلمانوں کو جاگنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ مزید لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔